बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। सुबह नाज़रीन जो मैंने वीडियो अपलोड की, उस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि नजमा ने एक वीडियो अपलोड की है और नजमा की वीडियो के रिस्पॉन्स में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बनाऊंगा। तो अभी जब नाज़रीन मैंने नजमा की वीडियो को पूरा देखा है और नजमा की वीडियो को पूरा देखने के बाद जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है, जो मैंने नतीजा जो मुझे मिला है वो ये है कि वो हमारी पंजाबी की एक मिसाल है नाज़रीन के कहना तीनू सुनाना नौ, तो जो बेटी को कहना और बहू को सुनाना, ठीक है। ये वाला टैक्टिक, ये वाला फार्मूला नजमा ने यूज़ किया है, कहना बेटी को, माँ को सुनाना, ठीक है। मतलब ये कह तो बेसिकली ये उसको रही हैं आंटी रुबीना को, लेकिन सुना रही हैं ये अम्मा को। इनमें से मैक्सिमम बातें जो इन्होंने ये वीडियो बनाई है, इनमें से मैक्सिमम बातें इन्होंने अम्मा को ही कही हैं, ठीक है। लेकिन नाम लिया है आंटी रुबीना का, ठीक है। वो मैं आगे जाके बताता हूँ ये सारा कुछ जो है वो सारी बातें जो उन्होंने अम्मा को कही हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता भी। खैर आप लोगों ने वीडियो देख रही होगी, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आज सुबह वाली मेरी वीडियो पे मैंने टाइटल में ये लिखा था कि मैं अब सबकी धुलाई करूँगा। तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था, एक सिस्टर कह रही थी कि आज़म भाई आप जो है वो कह तो देते हैं लेकिन आप 10 दिन जो है वो फिर सोचते रहते हैं कि आपने किसकी धुलाई करनी है और कैसे करनी है। लिटरली मुझे वो कमेंट पढ़ कर फिर मुझे बड़ी हंसी आई और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बहन सोचना ज़रूरी होता है, सोच समझ कर ही बंदे को बात करनी चाहिए। और फिर मेरा तो ये होता है कि मैंने फिर जो बात फिर इस तरह से करनी होती है कि इतना सोच के बात करनी होती है कि फिर अगले बंदे को काउंटर करने में भी दुश्वारी पेश आए। बात वो करो कि जो असूल की हो, और असूल की बात फिर अगले बंदे के लिए काउंटर करना भी ज़रा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, आपकी बात ठीक है कि मैं सोच समझ कर ही बात करता हूँ। हाँ, लेकिन 10 दिन मैं सोचने में नहीं लेता, 10 दिन तो वैसे मेरे बड़े पंगे होते हैं उधर निकल जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई मेरी बेस्ट नाउ कि मैं रेगुलरली जो वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँ। खैर नाज़रीन, नजमा की तरफ आते हैं। नजमा कहती है जी अब इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। अब जो है वो सारी हदें पार हो गई हैं नजमा के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी कोई इतनी ज़रा कोई मतलब इस तरह की कोई बात हुई है कि हद पार हो गई है। हद तो भाई उस वक्त पार हुई थी। देखिए मेरे हिसाब से ये जो सारे मैटर, ये जो चाचे के प्लॉट वाला, चाचे के मतलब वो घर, अम्मा का हक वाला हिस्सा मामला, और फिर तब से लेकर अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, जितने भी मामला हुए, इसमें सबसे ज़्यादा जो हद पार हुई है ना, सबसे ज़्यादा वो हुई है सल्लू की तरफ से। वो जब सल्लू ने आकर माँ और बहन को गालियाँ दी ना, ठीक है, वहाँ पर हद पार हुई थी। बाकी सारे अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी अपनी, बेशक वो जो है वो अम्मा है या जो है वो चाचा गुलाम है, ठीक है, या चाचा अनवर है, या जो है वो इसमें नजमा है। हाँ, डीडी ने हद पार की, लेकिन डीडी के साथ आपने कोई अच्छा भी नहीं किया था, ठीक है। तो भाई वहाँ पर हद पार हुई थी, अदरवाइज जो है वो कोई ज़्यादा ऐसी बात हुई नहीं है। अभी भी अम्मा ने जो वीडियो बनाई, मतलब ये सितारा ने जो कल वीडियो बनाई, उसमें अम्मा ने जो एक दो बातें की, तो वो भी कोई हद नहीं पार की उन्होंने, वो भी जो है उन्होंने अपना शिकवा ही किया। और अगर देखा जाए तो अम्मा कहीं ना कहीं अपने शिकवे में ठीक भी हैं, ठीक है। मतलब भाई अब वो बुजुर्गी की उम्र है, जब आमतौर पर वालिदैन बुजुर्गी की उम्र में होते हैं, फिर उनको उम्मीदें होती हैं अपने बच्चों से कि भाई आप कह रही हैं, मतलब इसी वीडियो में इन्होंने कहा जी अम्मा सारे कहते हैं जी अम्मा ने मुझे सोना दिया, अम्मा ने मुझे फलां दिया, ये दिया, वो दिया, तो अम्मा ने सब बच्चों को दिया, ठीक है। तो मतलब इसी बात को अगर आप देखें तो भाई वालिदैन सारे बच्चों के लिए करते हैं। वालिदैन को ये उम्मीद होती है कि भाई हमने जब हमारी जवानी थी, ये बच्चे छोटे थे, या फिर जब हमारे जिस्म में सांस थी, हम करने के काबिल थे, तो हमने सब बच्चों का किया है। अब जो है वो कौन कौन हमारा करता है, वालिदैन को तांग होती है कि भाई फलां बच्चा भी हमारा करे, हमारा फलां बच्चा भी करे, फलां बच्चा भी हमसे पूछे, फलां बच्चा भी हमारी खैर खैरियत दराफ्त करे, फलां बच्चा भी अपने नहीं जो हमारे लिए कर सकता है वो करे, फलां बच्चा भी हमें तसल्ली दे, फलां बच्चा भी हमें दिलासा दे, ठीक है। लेकिन जब बच्चे नहीं देते, जब बच्चे जो अपनी सरगर्मियों में मस्त हो जाते हैं, जब बच्चे अपनी मजबूरियों को सामने रखकर बैठ जाते हैं और वालिदैन को फरामोश कर देते हैं, फिर वालिदैन का ये शिकवा करना बनता है, फिर उनका शिकवा बजा होता है, फिर वालिदैन शिकवा करते हैं। और वालिदैन का शिकवा कभी भी ये नहीं होता कि जी हद पार हो गई। वालिदैन के शिकवों से सीखते होते हैं कि भाई वालिदैन शिकवा कर रहे हो तो हमें इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर खामियां हैं, हम नहीं जो अपने वालिदैन को मुतमईन कर पा रहे, हम नहीं अपने वालिदैन को खुश कर पा रहे। तो आपने खुद को ठीक करना होता है, ना कि ये कहना होता है कि जी हद पार हो गई है। बीबी कोई हद नहीं पार हुई, हद आप लोग पार कर रहे हो। हद आपकी बहन ने पार की है, यहाँ पर आप अभी हद पार कर रही हैं। जिस तरह से आप जो है वो खोल कर अब सारा कुछ रखना शुरू हो गई है। सिर्फ नजमा ही तो कहा, नजो ही तो कहा है उसने, क्या नाम है, रुबीना ने आपको।
या मेरे ख्याल से ये कहा है कि भाई जो है वो मतलब जो है वो चाचा यासीन कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था चाचा गुलाम के घर से रिश्ता लेना, ठीक है। इसी तरह की बातें उन्होंने की हैं, ठीक है। आप तो उसके यार निकाल के ले आई हैं आपने जो है वो उसका रंग बिरंगे उसके शोहर बना दिए हैं आपने, तो इससे हटकर पता नहीं और क्या क्या वो जो है वो खून के टीके और पता नहीं क्या क्या अलम गलम, आप तो ये सारा कुछ निकाल के ले गए। बीबी हद पार करना इसे कहते हैं, नॉर्मल बात करना हद पार करना नहीं होता। नॉर्मली अगर वो एक बात कर रहे हैं तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन काउंटर करते हुए वो कहते हैं कि बदला लो, लेकिन बदला उतना ही लो जितना अगले ने किया है। ये नहीं होता कि आप जो है वो अगला जो है वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, मेरे हिसाब से ईंट का जवाब पत्थर से होता ही नहीं, ईंट का जवाब भाई ईंट से ही होना चाहिए, ठीक है, अगर आपने बदला लेना है तो, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो आप कहते हैं कि बस मैंने फोड़ के रख देना, मैंने तोड़ के रख देना, फिर पत्थर मारो या गोली मारो, फिर बात तो एक ही है, फिर तो आप जो है ज्यादती कर रहे हो तो कर रहे हो, तो भाई हद आप पार कर रही हैं, वो नहीं कर रहे मेरे ख्याल से, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। कहते हैं जी आज बड़ी आपा आ गई हैं चाचू मेरे को बोलने वाली, अब्बू यासीन जब आप यहाँ पर थी तो अब्बू यासीन आपको एक एक चीज़ से मना करते थे, वो समझ है आपको? अच्छा पता क्या है, मालूम हूँ मुझे ना इस बात की समझ नहीं आती, मतलब आपकी किस तरह की साइकी है मैडम, आई डोंट नो, आप जो है वो चीज़ों को किस तरह से लेती हैं। यहाँ पर जो है वो सारे लोगों ने नाज़िन आकर तरले मारे हैं, मैं सभी की जो है वो आपको वीडियोस का रेफरेंस दे सकता हूँ, सभी लोगों ने तरले मारे कि भाई मरे हुओं को छोड़ दो। इनके ख़ानदान के बड़े बड़े लोगों ने, बड़े मुअज़्ज़िज़ीन ने भी आकर भाई तरले मारे कि ठीक है जो होना था हो गया, आप लोग आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, मरे हुओं को छोड़ दो, जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनको छोड़ दो। आप लोग जो है वो रेफरेंस के तौर पर भी उनको पेश नहीं करो, ठीक है। लेकिन आपके जब कज़न की डेथ हुई, आपने जो है वो अपने भाई को बख्शवाना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने मरे हुए को कर्जदार बना दिया, आपने अपने भाई को जो है वो फरिश्ता बनाकर पेश कर दिया, ठीक है। आपने मरे हुए को नहीं छोड़ा। अभी जो है वो आपके ससुर मोहतरम चाचा यासीन की बात कर रही भाई, वो कैसे थे मिजाज वाइज, वो कैसे थे, वो कंजूसी करते थे, वो सरफा करते थे, वो बचत करते थे, वो चीज़ देते थे, वो चीज़ नहीं देते थे। उन चीज़ों को छोड़ दें उन चीज़ों को। आप करंटली बात करें, करंटली जो चल रहा है, आपको रुबीना में, आंटी रुबीना में जो बातें आपको बुरी लग रही हैं, जो मामला आपको डिस्टर्बिंग लग रहे हैं उनमें, ठीक है, आप वो डिस्क्राइब करें। चाचा यासीन उनके साथ क्या करता था, ये चीज़ें आप एक्सप्लेन ना करें, ये सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बीबी। आप क्यों मरे हुओं को बेचारों को जो है वो उनकी कब्रों में पड़े हुए को उनको घसीट के लेके आ रही, उनकी कब्रों में उनको आप तकलीफ दे रही हैं? क्या ज़रूरत पड़ी हुई आपको बताने की कि चाचा यासीन क्या देता था क्या नहीं देता था? जो देता था जो नहीं देता था उनके साथ ही वो सब खत्म हो गया। अब आप लोग इस दुनिया में हैं, अब आप लोग जिंदा हैं, आप लोग हयात हैं, आपने देखना है कि भाई जो है वो कौन क्या देता है, कौन क्या नहीं देता, ठीक है। अभी खुद के हालात को देखे, खुद के लेन देन को देखे, भाई वो क्या देते थे वो नहीं देते थे, उन सारी चीज़ों को छोड़ दो, वो सब जरूरी नहीं है अभी डिस्कस करना। पता नहीं क्या भाई, मरो हुओं को तो छोड़ दो, वो मेहरबानी याद तुम लोगों की याद। कहते जब आप यहाँ पर थी तो अबू यासीन आपको एक एक चीज़ से मना करते थे, वो समझ है आपको? और आपने कहा अबू यासीन बहुत अच्छे थे, ये बहुत ख़राब थी, वो इसे लेना नहीं चाहते थे, ये मतलब जो है फ़ारूक के लिए वो इसे लेना नहीं चाहते थे। तो जो उनको पसंद थी फ़ारूक को, फिर वो भी बता दें कि कौन पसंद थी, किससे शादी करना चाहते थे। मतलब इसी वीडियो के अंदर में बताया कि वो कोई पसंद थी कि उसके लिए खून के टीके निकाल कर खून से जो है उसे ख़त लिखा करते थे उसके लिए। मतलब फ़ारूक भाई अपनी वेन में कोई टीका घुसाते थे उसको भरते थे खून से, और फिर उस टीके से वो लेटर लिखते थे, लव लेटर लिखते थे, और जो है वो उस लड़की को, फिर उस वक्त तो ज़्यादा वो लड़की थी, अब तो वो आंटी बन गई होगी, तो पता नहीं है भी या नहीं है, तो उसको जो है वो ये ख़त लिखा करते थे। और वो भी जो है वो कोई माशाल्लाह से पूरे दिनों की थी, वो भी कई कई दिन जो है वो फ़ारूक भाई के लिए भूखा रही करती थी। मतलब इससे ये नतीजा निकलता है कि फ़ारूक भाई को उनकी पसंद नहीं मिली, ठीक है, और उस लड़की को भी ज़ाहिर फ़ारूक पसंद था तो फ़ारूक नहीं मिला, ठीक है। तो मतलब नजमा के साथ शादी कोई लव मैरिज नहीं है, मतलब कोई पसंद की शादी नहीं थी, बस वालिदैन ने ता कर दी। मतलब मैंने देखा है इनके ख़ानदान में अक्सर जो है पसंद की शादियाँ नहीं, अक्सर इनके ख़ानदान में मतलब जो है वो शादियाँ कोई इनकी रजामंदी के साथ नहीं हुई, ठीक है, अक्सर ऐसे ही हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए बच्चों की इतनी लंबी लंबी लाइन ठीक है, मतलब जो है नेचुरली ये होता है, नॉर्मली होता है कि सारी ज़िंदगी ये रोते हुए गुजार देंगे, यार सानू तो साडा प्यार ही नहीं मिला हमें तो हमारा प्यार मिला ही नहीं। लेकिन फिर जो 10-15 बच्चे पैदा किए होते, पता नहीं वो गुस्से में हो जाता है कि भाई पता नहीं वो बदला लेने के चक्करों में हो जाते, इतने सारे बच्चे कैसे हो जाते, ठीक है। तो भाई अभी तो फ़ारूक भाई को प्यार नहीं मिला तो अभी 9 बच्चे बना दिए, ठीक है। अगर प्यार मिल जाता तो फिर तो ये 90 होते ठीक है। खैर जी, तो खैर ये कह रहे हैं जी प्यार नहीं मिला, शादी किसी और से करना चाहते थे। कौन लोग थे जो पीछे पड़े हुए थे कि हमारी बेटी ले लो, वो भी फिर क्लियर करो ना यहाँ पर आकर। तो आप क्लियर कर देती, मतलब आप उससे ही क्यों क्लियर करवाना चाहती? भाई चलो उसने जो बात की है उसने एक हिंट दे दिया
कि ये नजमा को पसंद नहीं करते थे, किसी और से शादी करना चाह रहे थे, तो आप आकर बता दें कि भाई वो कौन थी, कैसी थी, क्यों अच्छी थी, बुरी थी, क्या था, क्या मामला था, ठीक है। उसको अगर चाचा यासीन ने अपने बेटे के लिए पसंद नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या वजह रही होगी, तो आप बता देते। मतलब क्या रुबीना के मुंह से निकलवाना ज़रूरी है? ज़रा उसने जितना बताया उतनी बताएगी, पूरी बात थोड़ी बताएगी। पब्लिक को बेचारों को जो है वो यूँ तजस्सुस में रख के छोड़ना, मुझे तो खुद दिलचस्पी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा तजस्सुस पैदा हो गया। पता नहीं वो कौन थी यार, कैसे थी जिसके लिए फारूक भाई वो टीके निकालते थे खून के और खून से ख़त लिखते थे, ठीक है। वो जो उसके लिए खाना शाना छोड़ देती थी, पापी पेट को भूखा रख लेती थी, तो ये कैसे हो सकता था, कौन थी, क्या मामला थे, किसके लिए सब, तो आप बता रहे थे। ज़रूरी है उसी से क्लियर करवाना? कोई ऐसा तो नहीं है, आप भी तो बता सकते, मतलब आप भी तो जानती है, आप कह रही है आपने इस घर में रह के सारा कुछ देखा है, सब आपको जो है वो पता चल गया, तो आप बता रही थी। खैर कहते हैं मुझे अगर आप बता रही हैं कि इस नज्जो को जो है वो कमा कमा कर अम्मा ने दिया है, तो अम्मा ने सब बच्चों को दिया है। अम्मा ने सब बच्चों, भाई अगर अम्मा ने सब बच्चों को दिया है तो फिर अब सब बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि फिर अम्मा का ख्याल रखें, ठीक है। भाई आप लोगों में से, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की कि भाई आप लोगों में से किसी से, आप में किसी में जो इतनी ज़रूरत, इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब इतनी इस्तात नहीं है कि अम्मा का ख्याल रख पाए। ना आप में, ना आंटी रुबीना में, वो तो खुद बेचारी दरबदर है, ना आप में, ना आंटी रुबीना में, ना जो है वो बड़ी बाजी में। बड़ी बाजी में जो है वो अल्लाह ने तौफीक भी दी है, लेकिन अल्लाह ने जो है वो हिम्मत नहीं दी। तौफीक तो दी है लेकिन वो जहन और माइंड नहीं दिया, मेंटालिटी नहीं दी, ठीक है। तो जो वो अब आप सारे बच्चे, मामू नदीम की बात कर लें, वो खुद औखा है, तो भाई आप सब में इस्तात नहीं है करने की, तो जो कर रही है उसको तो करने दो ना, उसको बेचारी को खाम का क्यों रगेद रहे हो? ये टॉपिक ही नहीं बनता भाई, ये कोई बात नहीं बनती कि भाई वो लालच में कर रही है ये वो। अम्मा सितारा के पास रह रही है, अगर सितारा ने अगर अम्मा को पास रखा है अपने, सितारा अगर अम्मा की खिदमत करे ये फलां जी, तो ये चीज़ डिस्कस करने वाली है ही नहीं, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों को क्या तकलीफ है। या तो आप लोग, ऐसा होता ना कि आप सारे के सारे विलिंग होते, आप होती जो है वो आंटी रुबीना होती, बड़ी बाची होती, मामू नदीम होते, ठीक है, आप सारे के सारे विलिंग होते, ठीक है, कि जी हमने अम्मा को अपने पास रखना है, ठीक है। आप सब ख्वाहिशमंद होते और फिर अम्मा आपके पास ना रही होती और फिर सितारा रोक रही होती अम्मा को आपके पास आने से, फिर आप लोगों का इस मामले को घसीटना बनता था कि देखो जी सितारा ने अपने लालच की वजह से अम्मा को अपने पास रखा हुआ, सितारा ने लालच की वजह से अम्मा के कान भरे हुए, इसलिए अम्मा हमारे पास नहीं आ रही। फिर आप लोगों का ये इस तरह की बातें करना बनता था। जब आप लोगों में इस्तात ही नहीं है, आप लोगों की ड्रामेबाजियाँ डिफरेंट है, आप लोगों के हालात सबके डिफरेंट हैं, सबके मामला डिफरेंट है, उसके बावजूद भी इस टॉपिक को डिस्कस करना, आई डोंट नो वाई, मुझे समझ नहीं आ रही। बेशक आप हैं या रुबीना, ये जो भी डिस्कस कर रहा है, जो भी इस मामले को रगेत रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि भाई आप लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हो, इसमें ऐसा है क्या डिस्कस करने वाला? अगर डिस्कस कर रहे हो तो फिर मतलब है कि अपना लालच शो कर रहे हो। अब जो है ज़ाहिर ये बात तो वाज़ेह है ना कि आप में से कोई भी आकर खुल के तो ये नहीं बताएगा कि भाई अगर हमें अम्मा के सितारा के पास रहने से तकलीफ है तो क्यों है, ये तो कोई खुल के नहीं बताएगा ना। करेंगे तो जो है वो खुद को अच्छा बना के पेश करेंगे ना। अच्छा बनाकर पेश करने के चक्करों में आप लोग खाम खा, जो अम्मा का आप लोग कर नहीं सकते, जो कर रहा है आप उसको भी डिसअपॉइंट कर रहे हो, उसका भी दिल तोड़ रहे हो, ठीक। ये तो आप लोगों के हालात है। उसे नहीं कहते यार या तो बंदा खुद ना पढ़ा लिखा हो या बंदे का खानदान जाहिल ना हो, ठीक है। आप लोगों का सेम सिचुएशन ये है। अब अल्लाह ने उसको तो जो है वो शऊर दे दिया है, लेकिन आप सबको जहालत में रखा है। या तो अल्लाह उसे भी शऊर ना देता ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह, या तो अल्लाह उसे भी शऊर ना देता, या जो है वो आप लोगों को जाहिल ना रखता, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा कि आप सारे के सारे जाहिल, अल्लाह ने उसे शऊर दे दिया है। अब आप सब लोग अपनी जहालत में, अपने तक तो आप लोग अच्छा करते हो, लेकिन जो अपनी जहालत में उस बेचारी को तकलीफ दे जाते हो और फिर कहते हैं 80 तो कुछ किया ही नहीं, 80 तो चंगे ही बहुत है, 80 को गाली नहीं की थी। हालांकि आप लोग सब बातें कर जाते हो बातों बात में। वो कहते जैसे आपका तो खैर माशाल्लाह से अंदाज ही बड़ा वीआईपी है। वो जैसे जब एक केटर खातून हुआ करती थी, वो कहती थी नी नजमा जो वो बातों बातों में सब बता देती ठीक है। तो आप तो बातों बातों में सब बता रही थी, बोलना वो जो वो उसको क्या रही है, बोल आंटी रुबीना को रही है, सुना अम्मा को रही है, बातों बातों में आप तो सारा कुछ बता रही हैं। फिर कहती हैं जी कौन लोग थे जो पीछे पड़े हुए थे कि हमारी बेटी ले लो, और वो भी फिर क्लियर करो ना यहाँ पर आकर मुझे। अगर आप बता रही हैं कि इस नज्जो को कमा कमा कर अम्मा ने खिलाया है, तो अम्मा ने सब बच्चों को दिया है, और मैंने अम्मा को कहा था अम्मा आप ना कमाएं, ये जो आप कमा रही हैं किसके लिए कमा रही हैं? अम्मा कहती थी मैं बच्चों के लिए कमा रही थी, अपना दुख सुख रखूँगी। नहीं, ये बात आप गलत कर रही हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अम्मा ने अपनी वीडियो में ये बताया था
कि चाचा गुलाम ने उससे वीज़े के पैसे लिए, टिकट्स के पैसे लिए, और फिर जो उन सारे मामलात के जब अम्मा पहली दफ़ा गई उसके बाद जब दोबारा भी गई तो हर चीज़ के अम्मा ने पैसे, चाचा गुलाम ने पैसे लिए थे, ठीक है। और फिर जब वहाँ पर अम्मा गई तो फिर चाचा गुलाम ने कहा जी आपके ऊपर कर्जा है, आपने वो कर्जा उतारना है, आपने वो सारे पैसे देने हैं, ठीक है। मतलब ये बात अम्मा ने अपनी वीडियो में बताई थी, ये बात आप सबको पता है। आप कह रही हैं कि आपने अम्मा को रोका था काम करने से, ठीक है। तो क्या आपने, ज़रा आपको ये बात तो पता ही होगी ना कि भाई आपका अब्बा आपकी माँ से कर्जा शर्जा मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, भाई उसका कर्ज उतारने का कह रहा है, ठीक है। क्या आपने अपने बाप को ये समझाया था कि भाई अब आपकी बीवी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्यों उससे कर्ज का मुतालबा कर रहे हैं, आप क्यों उसे कर्ज उतारने के लिए काम पे लगा रहे हैं? क्या आपने अपने बाप को ये बात समझाई थी? भाई अगर आपने अपने बाप को ये बात नहीं समझाई, ठीक है, अगर आपने अपने बाप को ये नहीं कहा कि भाई आप ज्यादती कर रहे हो, आपकी बीवी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर अम्मा को कहने का मतलब ये कहना नहीं है, फिर अम्मा को कहने का मतलब अम्मा को कांटों पे घसीटना है, ठीक है। भाई वो बेचारी काम कर रही है आपके बाप का कर्ज उतारने के लिए, वो बेचारी मेहनत कर रही है, जो आपके बाप ने उसके ऊपर बोझ डाला हुआ है जी, किराया भी देना है, एक रियाल इकट्ठा करके देना है, ये करना है, वो करना है, अपने और मेरे खर्चात उठाने, वो सारी बातें। आप अपने बाप को रोकने दी, अम्मा को कह दियो कि काम छोड़ दो, ठीक, तो फिर अम्मा को कह दिया, फिर तो आप अम्मा को कांटों पे घसीट रही हो, बेचारी काम छोड़ेगी तो आपका बाप उसको छोड़ेगा? मतलब ये स्ट्रैटेजी अजीब स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यही आप लोगों का, आप सबका जो है वो यही अभी भी रिसेंटली ये जो प्लॉट वाला मैटर था, घर वाला मैटर था, अभी भी यही सारा कुछ चल रहा था। बाप को नहीं कहना कि उसको उसका हक दे दो, बाप को नहीं कहना कि उसको उसका मकान दे दो, उल्टा माँ को प्रेशराइज किया जाना, भाई हम तो चाहते हैं माँ का मकान है, माँ आए ले जाए, माँ आए ले जाए, वो बेचारी सर पे उठा के ले जाए। भाई बाप को कहोगे तो वो उसको उसका हक देगा, बाप को एग्री करो, बाप को मनाओ, उसको उसका हक लेके दो। अम्मा को बेचारी को कंधों पे घसीटे जाना कि नहीं जी अम्मा आए ले जाए, अम्मा ले जाए, वो जो ईंटों का टोकरा है जिसे वो सर पे उठा के ले जाएगी। अजीब यार, अजीब मेंटालिटी इन लोगों की, ठीक है। तो खैर जी, मैंने अम्मा को कहा था कि अम्मा आप ना कमाएं, और ये जो आप कमा रही हैं किसके लिए कमा रही हैं? अम्मा कहती थी मैं बच्चों के लिए कमा रही थी और अपना दुख सुख रखूंगी। और मैं कहती थी कि अम्मा आप बीमार हो जाएंगी और बुढ़ापे में कौन करता है, कोई नहीं करता। भैया आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग करें, ठीक है। अब सारी ज़िंदगी जब उसने, चलो आपके रोकने के बावजूद उसने कमा के आप लोगों को दिया है ना, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग करें उसका, आप उसका ख्याल रखें। अब फिर कहते अब मैं नाम लेती हूँ तो ख़राब होती हूँ, जाहिर सी बात है नाम तो लूँगी। अबू को अगर सलमा और असगर सब कुछ दे रहे थे तो अम्मी को भी दे रहे थे, और मेरे भाई और भाभी ने भी मना किया था कि आप काम नहीं करें। भाई आपका भाई उस बेचारी से जो है वो किराए तक के पैसे लेता था, घर में रहने का किराया तक लेता था, याद है आप लोगों को कि नहीं याद? अम्मा ने अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि एक दफ़ा मैंने 500 असगर को दे दिया, ठीक है, और अब जो है वो हाजी साहब ने आकर मुझसे कहा जी वो 500 यहाँ पे पूरा करो, किराया उसने देना है, किराया तुमने क्यों दिया? तो भाई वो आता उसने आकर लिया तो अम्मा ने देना, उसने कौन सा ज़बरदस्ती दे दिया? तो बात है कि भाई आपका भाई उससे घर पर रहने का किराया तक लेता था, कपड़े रोटी तो क्या ही देना उसने। तो भाई बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों का क्या काम क्या है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप लोग बातें बड़ी प्यारी प्यारी करते हो, बातें आप लोगों की बड़ी खूबसूरत होती है, अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन एक्चुअल में जो काम आप लोग करते हो वो इंतहाई बुरे और गिरे हुए घटिया काम है, ठीक है। मतलब बातें जो है वो करोड़ों की दुकानें पकौड़ों की, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमलन आप लोग कुछ नहीं कर रहे होते। अभी वो आमों वाला मैटर भी बातें बड़ी बड़ी, मैं तो ये समझ रही थी कि कहीं अगर मैंने आम भेजे तो वो गटर में ना डाल दें। भाई आपने भेजने थे, आपने भेज दिए, आपकी तरफ से वो चले जाए, वो अगले गटर में डाले, अगले जहाँ हमारे डाले, आपने तो भेजे ना। मसला है कि जब आपने भेजे ही नहीं तो उन्होंने क्या गटर में डाले, क्या कहाँ पे करने। तो अम्मा ने अगर शिकवा किया तो आपका बनता है, अम्मा का बनता है। भाई आप अम्मा की ज़मीन नहीं आप लोग इस्तेमाल कर रहे, अम्मा की ज़मीन पर आप लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे, तो अगर कर रहे हो तो फिर और कुछ नहीं तो इतना तो हक बनता है ना भाई, वहाँ से जो जिन्स पैदा हो रही है उसको जो है वो तोहफतन भेज दो। इतने तो बंदे के अंदर गट्स होने चाहिए ना। और फिर जो जब उसने शिकवा किया तो फिर अब आ गई सफाइयाँ देने के लिए। तो भाई बात पता है क्या, बातों में आप सबकी गज गज भर की लंबी जुबानें हैं, बातें करने में मजाल है किसी के माई के लाल में जरूरत नहीं आप लोगों को झूठा साबित कर दे, लेकिन हकीकत में अमल अगर देखे तो अमल ज़ीरो है। और फिर बात है कि फिर देखे तो अमाल जाते हैं ना, बातें तो नहीं देखी जाती, बातें तो सारे ही करते हैं, बातें करने वाले तो यहाँ पर बड़े, असल देखने वाला तो अमल होता है ना कि भाई अमल क्या किया है, अमलन आपने क्या किया है वो बताएं। अमलन आपने अब्बे का, अम्मा और अब्बा का मैटर था,
आपने अम्मा को सपोर्ट नहीं किया, आपने अब्बे को सपोर्ट किया। सितारा और सलमा का मैटर था, आपने अमलन सितारा को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, मतलब जैसा यूट्यूब पे करना चाहिए था आपने नहीं किया। अभी जो है वो आपकी बहन और आपका भाई गालियां दे रहे थे अम्मा को, आपने उन लोगों को अमलन नहीं रोका। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं लेकिन आपने उनको नहीं रोका, ठीक है। अभी जो है वो अभी भी ये जो मैटर चल रहा है, आप अम्मा का साथ नहीं दे रही, इधर उधर जो है वो घुमा फिरा के बातें की जा रही, तो मतलब अमलन तो आप कुछ नहीं कर रही, लेकिन बातें आप माशाल्लाह से बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं। बातों में आप हाजिर हैं लेकिन अमलन आप कुछ कर नहीं रही। अमल होता है दिखाने के लिए, बातें नहीं होती, बातें तो सारे करते हैं, ठीक है। अच्छा फिर कहती है जी सबको पता है नहीं और मेरे भाई और भाभी ने भी मना किया था काम नहीं करें वहाँ पर, आपको खाना पीना जो भी है आपकी ज़रूरत का सामान वो हम देंगे। अम्मी ने पैसे जोड़कर गोल्ड लिया और ये हम सबको पता है कि कितना अम्मी के पास जेवर है। भाई यही तो मसला है, ये जेवर ही तो प्रॉब्लम बना हुआ है भाई, आप सबके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है भाई। उसने एक बात तो तय है ना, और ये बात आप भी कन्फेस कर रही हैं कि उसने अपनी मेहनत से जोड़ के लिया है, तो फिर आप लोगों को किस बात की तकलीफ है? आप लोग जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां तो आप लोग अदा नहीं कर सकते ना, वो आप लोग अदा कर सके हैं। अब वो उसके पास जो गोल्ड है आपको उसकी भी तकलीफ, मतलब आप लोग चाहते हैं कि हम उसकी मेहनत भी ना करें, हम खिदमत भी ना करें, हम अपनी जिम्मेदारी भी अदा ना करें, फिर भी गोल्ड से हमें हिस्सा मिल जाए। असल में मैं आपको बताऊं, ये सब मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ, असल में मैं आप लोगों को बताऊं ये सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सारी अम्मा के गोल्ड के लिए है। असल में ये स्ट्रैटेजी क्या थी, अम्मा अब्बे से मतलब चाचा गुलाम से अपना हिस्सा चाहती थी, अपना हक चाहती थी, उसे उसका हक देना तो दरकिनार, हक देना तो दूर की बात, ठीक है, उल्टा उसके पास जो है वो छीनने की इन लोगों ने साजिशें शुरू कर दी। क्यों? ये एक स्ट्रैटेजी होती है, एक माइंड गेम होता है, ठीक है। बजाय जो है वो अगले बंदे की, अगला बंदा जो बात कर रहा है, बजाय उसमें इंसाफ से काम लेने के अगले बंदे को ऊपर से आ जाओ, उसको उल्टा प्रेशराइज करने शुरू कर दो, बजाय इसके कि वो हमारे ऊपर चढ़े, उसे खुद को डिफेंड करना पड़ जाए। जब वो खुद को डिफेंड करेगा तो एक्चुअली जो वो मुतालबा कर रहा है वो खुद ब खुद पीछे चला जाएगा। ये स्ट्रैटेजी थी वही लोगों की। चाचे गुलाम ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि भाई उसके पास जेवर है, 22 तोले जेवर है, भाई 22 तोले के 50 तोले हो, 100 तोले हो उसके पास, लेकिन जो उसका जो 5 मले का 10 मले का प्लॉट है, जो उसका राइट है वो तो बनता है, वो तो आप दो, वो नहीं देना, ऊपर से तोले गिन रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इन सबकी भाई, ऊपर से जो है वो फिर नई नई कहानी, जिस सितारा ने इसलिए रखा उसको बेचारे को सितारा के घर पे भी नहीं रहने देना, खुद रखने के काबिल नहीं है। खैर कहते जी हमारे चाचू हर चीज़ लिमिट में इस्तेमाल करने देते थे और सब्ज़ी के 20 रुपये मिलते थे और बिजली लिमिट में इस्तेमाल करने देते थे, घर में इजाफी चीज़ नहीं आती थी। उन्होंने इस तरह का दौर देखा और अपने बच्चों के लिए पोतों के लिए ये जायदाद बनाई। हाँ जी वाकई बच्चों के लिए पोतों के लिए बनाई, तो भाई बच्चों के लिए पोतों के लिए जिसका हक था, जिसका हिस्सा था उसको मिल गया। बेटियों ने अपना हिस्सा ले लिया उसकी जायदाद से, बेटे का दो हिस्से होता है, बेटी का एक हिस्सा होता है, ऐसे होता है ना, मतलब शायद यही होता है ना। तो फारूक को उसका हिस्सा मिल गया, बच्चों को उसका हिस्सा मिल गया, जो है वो बहनों को उसका हिस्सा मिल गया। अब जब उसकी जो बेवा का हिस्सा आप लोग वो भी छीनने को फिर रहे हो। भाई जब तक चले वो सांसें ले रही है तब तक तो उसको इस्तेमाल करने दो ना, तब तक तो उसको उससे फ़ायदा उठाने दो। चलो जब वो गुजर जाएगी फिर वो तो बात के मामला थे, लेकिन आप लोग अभी उसकी ज़िंदगी में उससे छीनने पर तुले हुए हो। अजीब यार आप लोगों की मेंटालिटी है। कहते हैं मुझे काफ़ी दफ़ा कहा जाता है कि मैंने ताला लगाया था, मैंने कभी ताला नहीं लगाया। जो टाइम मैंने इस घर में गुजारा है मुझे पता है, वो मैंने कभी वाईटी पर नहीं बताया। भाई हर घर में होते हैं, हालात होते हैं, लेकिन नहीं ये जो ताले वाली बात है ना, ये मत कहें कि आपने नहीं लगाया ताला। आप खुद अपनी वीडियोज़ में बार बार ये कन्फेस कर चुकी हैं कि आप बच्चों के डर की वजह से लगाते हैं, कि बच्चे जो है वो अक्सर नुकसान कर देते थे, घर में राशन पड़ा हुआ ज़ाया कर देते थे, ठीक है, वो आटे वाली टंकी में हाथ डाल देते थे। तो आपने इस तरह की बातें बताई हुई हैं यहाँ पर, ये मत कहें कि जी नहीं, आपने खुद अपने मुंह से सब कुछ बताया हुआ है। तो उसका जवाब यह है कि भाई जब आप ताला लगाती थी बच्चों के लिए लगाती थी ना, बड़ों के लिए तो नहीं लगाती थी, तो चाबी बड़ों को क्यों नहीं डिलीवर की? भाई ताला लगा दिया बच्चों के डर से, कहीं जा रही है अम्मा को चाबी दे दें कि अम्मा ये चाबी है, ठीक है, मैं जो है वो फलां जगह जा रही हूँ, बच्चे नुकसान करते हैं इस वजह से ताले, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो ये लेकर आप दोबारा ताला लगा दीजिएगा, फिर तो बात बनती थी, ठीक है। या अगर अम्मा भी घर पे नहीं है तो घर पे चाबी ताला लगा के बच्चों की पहुँच से दूर इस जगह पर चाबी रखी हुई, जी हर किसी को, बड़ों को सबको पता होगा जी फलां जगह चाबी होती है, ठीक है, वहाँ से चाबी ली, ताला खोला, अपना इस्तेमाल किया, वापस ताला लगाया, ताकि बड़ों को भी पता हो कि भाई वाकई बच्चों के लिए लगाया। जब आप चाबी लगाकर खुद अपनी जेब में रखेंगी तो बड़ों को तो डेफिनेटली लगेगा ना कि भाई हमारे लिए लगाया गया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास तो चाबी नहीं है। तो फिर बात तो फिर वही आ जाती है कि नाम बच्चों का, ना जो काम बड़ों के लिए, तो फिर बात तो फिर से वही होगी ना, ठीक है जी।
लेकिन औरत झुकती है अपनी औलाद की खातर, और मैं झुकी हूँ मेरी बेटियों की खातर। आज मेरी भलाई का मुझे ये सिला मिल रहा है कि हर कोई आकर मुझे गंदा कर रहा है। ये वही मतलब वो कहना जो है वो उसको बेटी को सुनाना माँ को, ये वही सीन कर रही हैं। नाम आज रुबीना का ले रही है लेकिन सारी बातें सुना जो है वो अम्मा को रही है नहीं। सितारा अम्मा के साथ अच्छा कर रही है, हमें भी पता है कि सितारा अम्मा के साथ अच्छा कर रही है, खिदमत कर रही है। माँ बाप हमें बचपन में पालते हैं, हमारा हक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ बाप को खुश रखें, और मैंने हर मुमकिन कोशिश की है। और आज मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ताले लगा देती थी, तो कोई सबूत कोई हमसाया तो मुझे दिखाएं जिसने ये सब देखा हो। देखिए अब जो है वो आपके घर में लगे वो ताले आपके हमसाए तो नहीं आके देखेंगे, आपके घर के अफराद ही आके देखेंगे ना, ठीक है। बाकी रही बात हर मुमकिन कोशिश करने की, तो भाई कोशिश मैंने फिर से कहा ना कि बात कोशिशें बातों से नहीं होती, कोशिशें अमाल से होती हैं, ठीक है। हकीकत द फैक्ट इज़ कि आपकी सास मुहतरमा ने आपके अबे के साथ शादी कर ली, ठीक है। उसको करनी पड़ी बेचारी को, मजबूरी में करनी पड़ी। क्यों भाई, अगर उसको बुढ़ापे में, अगर उसको बेवगी में जो है वो अपने घर पे अपने बच्चों से इज्जत मिल रही होती, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई थी आगे जो है वो किसी और का लड़ा लगने के लिए। वो नहीं जानते थे कि चाचा गुलाम किस नेचर का मालिक है। अगर उसका देवर था वो सारा वो एक साथ ही वहाँ पर रहे तो वो तो जानती थी ना कि उसका देवर किस नेचर का मालिक है। फिर भी मजबूरन उसे उसके लड़ लगना पड़ा, तो क्या उसको नहीं पता था कि वो जो वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक रही है। लेकिन उसने खजूर में अटकना क्यों पसंद किया? क्योंकि उसे पता था कि भैया आसमान में वो तंग है, आपके घर में वो तंग थी, तभी तो उसने ये डिसीजन लिया ना। मैंने कहा ना कि बातें नहीं देखी जाती होती, अमाल देखे जाते होते हैं। आपके अमाल थे तभी तो वो मजबूर होकर उसको शादी करना पड़ी। अगर आप इखलाक वाली होती, अगर आप लिहाज वाली होती, ठीक है, तो वो जाती ही क्यों? आप उसे बिठा कर कहती कि अम्मा क्या हो गया, आपको किस बात की कमी है, आप हमारी माँ हैं, आप सारी ज़िंदगी यहाँ पर बैठे, हम आपको बिठा कर खिलाएंगे, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें घरों में हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी माँ हैं। कभी कह भी लेती हैं तो कोई नहीं, हम आपकी बेटी हैं। तरीका होता है ना बड़ों को मनाने का, बड़ों को समझाने का, ठीक है। लेकिन आपने तो फास्ट ओटा मारा जी, फारूक मुझे फैर मार देगा। कहते मुझे कह रही हैं मैंने आमनी भेजे, मैं भेजती थी लेकिन मुझे डर था कि उठाकर गटर में फेंक देंगे, फिर मेरी बेइज्जती होएगी। बस वही बात जो मैंने पहले भी किया कि भाई जो है वो आप तो अपनी तरफ से भेजे, वो बेशक गटर में फेंक दे, वो जहाँ भी करें, आपने अपनी तरफ से भेजे ना, उनका हक बनता है, ठीक है। अब जो मसला ये है कि दिलों में मैल आ जाती है। आपके बहनों और आपके भाइयों के साथ मुलाकातों की वजह से ये चीज़ तो उनको फिर तकलीफ देती है कि भाई हम जो है वो तुम्हारा इतना करते हैं, तुम फिर अपने बहन भाइयों की बातों में आ जाती हो, ठीक है। तो भाई उनके बहन भाइयों की बातों की वजह से आपने खुद दिलों में दूरियां पैदा कर ली। आप जो आपका लेन देन आपस में मामला चल रहे थे, आपने वो दूरियां पैदा कर ली। अब कह रही है जी गटर में फेंक दी। भाई गटर में फेंके, जहाँ मर्जी फेंके, आप तो दे ना। अगर आपने भेजे होते, अब आप कहने वाली बात है कि भाई मैंने भेजे थे, उन्होंने गटर में फेंक दिए, आपने तो भेजे ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं वो गटर में फेंक दे? वो नहीं फेंके गटर में। फिर कहते जब निकाह की बात आई मैंने अम्मा के आगे हाथ जोड़े, अम्मा नहीं करें फारूक मुझे मारेगा, और सलमा ने भी हाथ जोड़े लेकिन नसीब में था हो गया। अब अम्मा कह रही हैं कि पूछा नहीं। अम्मा जैसे ही गई मैंने फ़ोन किया, अम्मा ने बताया मेरी आंख में कचरा चला गया है, और मैंने कहा अम्मी आप डॉक्टर को दिखाएं, आपकी आंख में कचरा चला गया है। और मेरी तो अम्मा से बात होती है, पता नहीं क्यों मुझे बुरा बनाया जा रहा है। आजा ओके आपने कहा जी आपने अम्मा को फ़ोन किया, ठीक है, और अम्मा ने नहीं, आपने ये कहा जी आपकी अम्मा से बात हुई, ठीक है। ये नहीं कहा कि आपने फ़ोन किया या अम्मा ने फ़ोन किया। आई एम श्योर कि हमेशा अम्मा फ़ोन करती होगी, आई एम श्योर, क्योंकि भाई मैं इसी दुनिया में रहता हूँ मैं भी ख़ानदानों में रहता हूँ, मुझे भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता, कौन फ़ोन करता होता है कौन नहीं फ़ोन करता होता। आई एम श्योर कि अम्मा फ़ोन करती होगी, ठीक है। और फिर जो है वो अम्मा जब अक्सर होता ही है कि तुम बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हो, मामला करते हो, फिर अम्मा को बेचारी को इंटरफेयर करना पड़ता है, फिर उसको फ़ोन करना पड़ता है, फिर इस तरह की बातें भी हो जाती होंगी, ठीक है। बाकी रही बात जो है वो शिकवा करने की, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आपका शिकवा करना बनता ही नहीं है। शिकवा करना बनता था फारूक का, और वो शिकवा करने के काबिल नहीं है, क्योंकि उसने जहाँ जहाँ जो उसकी तरफ से बनता था उसने स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात जो है वो आपने कहा जी आप जब अम्मा यहाँ से गई, अम्मा की आंख में कचरा चला गया, तो आपने उसके बाद फ़ोन किया, उसको ऐनक लगी, फिर आपने फ़ोन किया, उसका जो है आंखों का ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे ख्याल से उसके ऑपरेट वगैरह भी हुआ, आपने फ़ोन किया, ठीक है। तो 100 मसले मसाइल होते हैं, आपने पूछा, ठीक है। तो बात यह है कि भाई मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो ये रिश्ते इस तरह के होते हैं कि जी फ़ोन करने या ना करने से रिश्ते ख़त्म हो जाएं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन चलें अगर आप जो है वो हिसाब कर ही रहे हो जी फ़लाँ ने फ़ोन नहीं किया, फ़लाँ ने फ़ोन किया, पहले आपने की ना कि जी मम्मा ने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो चलो अगर आप हिसाब कर ही रहे हो तो फिर तो एक एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए ना। मतलब फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ को इशू तो आपने फ़ोन किया, फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ को इशू तो आपने फ़ोन किया, तो फिर तो भाई इसी तरह फ़ोन ही होता रहेगा आपका बनता नहीं था ये अम्मा से शिकवा करना। आप छोटी हो वो बड़ी हैं, आप बेटी हो वो माँ है,
ठीक है, लेकिन आपने शिकवा किया, आई डोंट नो आपने क्यों किया। ठीक, तो कहना था तब तक के लिए इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।